अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने एक बात कही थी, हम अक्सर दूसरों को बदलने की बात करते हैं, सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, सियासत को बदलने की बात करते हैं, माहौल को बदलने की बात करते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम खुद बेहतर बन रहे हैं? और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, तालीम। लेकिन सिर्फ डिग्री वाली तालीम नहीं, असल तालीम पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज अगर किसी बच्चे को 95% मार्क्स मिल जाए तो घर में खुशी होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। लेकिन अगर वही बच्चा सच बोलना ना सीखे, लोगों की इज्जत करना ना सीखे, कम्युनिकेशन ना सीखे, लीडरशिप ना सीखे, डिसीजन मेकिंग ना सीखे, तो क्या हम उसे वाकई तालीम याफ्ता कह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने तालीम को अक्सर मार्क्स और डिग्रीज तक महदूद कर दिया है। आज हर दूसरा शख्स डिग्री हासिल कर रहा है और ये अच्छी बात है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आज सिर्फ डिग्रीज काफ़ी नहीं है, आज एम्प्लॉयर्स स्किल्स देखते हैं, आप किस तरह बात कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, आप टीम वर्क और टीम के साथ कैसे काम करते हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितने रिलायबल हैं, और सबसे अहम, क्या आप सीखते रहने वाले इंसान हैं या नहीं। मैं अक्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक सवाल पूछता हूं, यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी? और कई लोग चुप हो जाते हैं। सोचिए, हम इंस्टाग्राम पर कितना वक्त गुजारते हैं, यूट्यूब पर कितना वक्त गुजारते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखने में कितना वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन कितनी दफ़ा हम कोई किताब उठाते हैं, कोई अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं। दोस्तों, लर्निंग ग्रेजुएशन के साथ ख़त्म नहीं होती, असल लर्निंग तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है, नए प्रोफेशंस पैदा हो रहे हैं, पुराने प्रोफेशंस खत्म हो रहे हैं। जो सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा, जो रुक जाएगा वो पीछे रह जाएगा। और ये बात सिर्फ करियर की नहीं है, ये बात जिंदगी की भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, दो लोग MBA करते हैं, दोनों के पास एक ही डिग्री है। एक इंसान रोज कुछ नया सीखता है, बुक्स पढ़ता है, लोगों से मिलता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, अपने कैरेक्टर पर भी काम करता है। और वहीं दूसरा इंसान डिग्री लेने के बाद समझता है कि सफर खत्म हो गया। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। फर्क डिग्री का नहीं, फर्क एटीट्यूड का होगा, फर्क लर्निंग माइंडसेट का होगा, फर्क डिसिप्लिन का होगा। और यहीं पर मुझे अपने भाई और बहनों से एक बात कहनी है। हमारे दीन ने नॉलेज को इतनी अहमियत दी कि पहला लफ्ज़ ही इक़रा नाजिल हुआ, पढ़ो, रीड। सोचिए, अल्लाह ताला अगर चाहते तो पहली वही किसी और चीज़ से शुरू होती, लेकिन शुरुआत इल्म से हुई, रीडिंग से हुई, लर्निंग से हुई। ये हमें याद दिलाता है कि एक मुसलमान सिर्फ इबादत करने वाला इंसान नहीं होना चाहिए, वो सीखने वाला इंसान भी होना चाहिए, सोचने वाला इंसान भी होना चाहिए, पढ़ने वाला इंसान भी होना चाहिए। और फिर जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो हमें एक और बात समझ आती है कि उन्होंने सिर्फ नमाजी लोग नहीं बनाए, उन्होंने लीडर्स बनाए, उन्होंने टीचर्स बनाए, उन्होंने बिजनेसमैन तैयार किए, उन्होंने नेगोशिएटर्स बनाए, उन्होंने ऐसे लोग बनाए जो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और शायद यही लेसन हमें दोबारा समझने की ज़रूरत है। आज इंडिया के पास दुनिया की सबसे जवान पॉपुलेशन है। ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हमारे नौजवान सिर्फ डिग्रीज लेकर निकलेंगे तो शायद हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। लेकिन अगर वो डिग्रीज के साथ स्किल्स भी लेकर निकलेंगे, कैरेक्टर लेकर निकलेंगे, डिसिप्लिन लेकर निकलेंगे, रीडिंग हैबिट्स लेकर निकलेंगे, तो वो दुनिया के किसी भी नौजवान से कम नहीं होंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, डिग्रीज हासिल कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, लेकिन उस पर मत रुक जाइए। हर महीने एक किताब पढ़िए, हर साल एक नई स्किल सीखिए, अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, अपने सेहत पर काम कीजिए, अपने कैरेक्टर पर काम कीजिए, और सबसे अहम, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि तालीम हर एक स्टेज पर है, तालीम एक सफ़र है, और जो लोग सीखते रहेंगे वही लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।